गुर्दे की पथरी, जिसकी वजह से शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अचानक से बहुत ही तकलीफ़ दे दर्द होता है। तो इस पथरी को निकालने के लिए ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगी जिससे आप फ्री में बना सकते हैं, बग़ैर पैसों के इसको आप बना सकते हैं। 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी पथरी निकल जाएगी, टूट के रेज़ा रेज़ा होकर यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज बात कर लेते हैं गुर्दे की पथरी के मुतालिक। आज मैं ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जो बुज़ुर्गों की बताई हुई रेमेडी है, जिसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपकी पथरी 5, 6 या 7 mm की है तो वो इंशाअल्लाह इस रेमेडी से रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। लेकिन अगर आपकी पथरी इससे ज़्यादा है, 13, 14 mm की है, तो उसके लिए दूसरी रेमेडी बताऊँगी, उसको यूज़ कर लीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है कि बग़ैर पैसों से आपका इलाज हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपकी पथरी बिल्कुल रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। जिसके लिए आपको जो ज़बरदस्त चीज़ चाहिए होगी वो है नीम के पत्ते। और आपको पता है नीम के पत्ते लाने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। नीम के पत्ते आप दरख्त चाहिए, नीम का दरख्त, वहाँ से काफ़ी सारे पत्ते ले आइए। पत्ते ज़्यादा लाइएगा क्योंकि हमें इसे पाउडर की शक्ल में बनाना है, तो इन पत्तों का पाउडर बन के इतना सा हो जाएगा। आपने करना क्या है कि नीम के काफ़ी सारे पत्ते लाकर उसको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए पत्तों को खुश्क करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने लेनी है लोहे की कढ़ाई। वो लोग जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके गुर्दे में पथरी है, अचानक से तकलीफ़ होती है और पता चलता है कि भाई गुर्दे में पथरी है। अगर पथरी छोटी होगी तो इंशाल्लाह बासानी फ्री के नुस्खे से निकल आएगी। अगर पथरी का साइज़ ज़्यादा हुआ तो आपको दूसरा नुस्खा बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में बड़े साइज़ की पथरी भी इंशाल्लाह रेज़ा रेज़ा होकर यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। हाँ, पथरी जब रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाती है तो तकलीफ़ ज़रूर होती है। तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए वक्ती तौर पे मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। ये टोटके मैं आपको बताऊंगी वो यूज़ कर सकते हो। तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपका मसला बग़ैर ये जो दवाइयों के ऑपरेशन के हल हो जाएगा। अच्छा, पहली रेमेडी की बात करते हैं, जिसके लिए आप नीम के पत्ते लाए। आपने नीम के पत्तों को लाकर धूप में खुश्क कर लिया। अब आपने करना क्या है, लोहे की कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में इन पत्तों को डालिएगा, डालकर इसे हल्की आंच पर अच्छी तरह से पकाइएगा। इसको पकाना इस सूरत में है कि आपने इसको जलाना है, इसकी हमें राख चाहिए। पत्तों को अच्छी तरह से कढ़ाई में हिलाते जाइए। जब ये अच्छी तरह जल जाएँ तो इसकी राख बन जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं भी जलते तो आप पत्तों के अंदर एक माचिस की जो स्टिक है वो जलाकर डाल दें। जब अच्छी तरह से जल जाए तो उसको बंद कर दीजिए और उसको आप हाथ से मसल के, हाथ पे ग्लव्स चढ़ा के हाथ से मसल कर पाउडर बना लो, ठीक है। ये जैसे भी है आपने इस राख का पाउडर बनाना है, ये फ़ाइन सा पाउडर बन जाएगा। इसके बाद आप इसको छन्नी की मदद से छान लीजिएगा ताकि जो फ़ाइन पाउडर है ना वो आपको मिल जाए, क्योंकि आपने इसे खाने में यूज़ करना है। ये जो रेमेडीज़ होती है ना, अगर कड़वी भी हों तो आपके जो बीमारी है उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे तो नहीं है ना। अगर तकलीफ़ दे बीमारी के लिए थोड़ा कड़वा कुछ खाना भी पड़ जाए अपनी सेहत के लिए तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये जो रेमेडी है ये बुज़ुर्गों की बताई गई रेमेडी है। आप लोगों को बताती चलूँ, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन इस राख को इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है ये समाअत फरमाइए। आपने सुबह 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है। नॉर्मल, ठंड है तो गर्म ले लो, अगर गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले। और चम्मच का आधा, छोटा जो चाय का चम्मच होता है ना, आधा छोटा चाय का चम्मच, इसे जैसे आप पक्की खाते हो ना, पक्की को फाँकते हो ऊपर से पानी पी लेते हो, इसी तरह आधा छोटा चाय का चम्मच इस राख को खाकर ऊपर से पानी पी लीजिए। 7 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन में आप देखिएगा आपकी पथरी इंशाअल्लाह रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। अब वो बात कर लेते हैं दूसरी रेमेडी की। अगर आपकी पथरी का साइज़ ज़्यादा है, 13 mm, 14, 15 mm में, तो उसको कैसे रिमूव करना है आइए जान लेते हैं। दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो 2 चीज़ें चाहिए वो समाअत फरमाइए, जो आपके गुर्दे की पथरी को, गुर्दे के अगर आप डायलिसिस पे हो तो इंशाल्लाह वो मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। गुर्दे फेल होने का खतरा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आपको चाहिए वालनट, अखरोट। अखरोट आपने लेने हैं छिलकों समेत। अखरोट के छिलके में जो फ़ायदे हैं वो उसकी गिरी में नहीं है, ठीक है। छिलकों समेत आप ले लीजिए अखरोट।
आपने जितना आप अफोर्ड कर सकते हो आप लेके रख लो, क्योंकि इसका पाउडर बनाना है। तो अगर ख़त्म हो जाए दोबारा से बना लीजिएगा। 1 पाव ले लो, आधा किलो ले लो, 1 किलो ले लो, ठीक है। आप जितना लाना चाहते हो ले आइए। इतनी ही मिकदार में आप पोस्ट दाना मुर्ग, जो मुर्गी का पोटा होता है उसके ऊपर वाली जो येलो कलर की, ठीक है, झिल्ली सी होती है ना, पीले रंग की झिल्ली, वो उतार देते हैं। वो झिल्ली आपने लानी है, पंसारा स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। दोनों चीज़ों को हम वजन लेकर पीस कर पाउडर बना लीजिए। बेहद फायदेमंद चीज़ है। सुबह शाम 1 छोटा चाय का चम्मच इस पाउडर का पानी से ले लें। कुछ अर्सा इसको इस्तेमाल करें, मुश्किल मजाजी से इस्तेमाल करें। गुर्दे के जितने भी मसाइल हैं, डायलिसिस का मसला, गुर्दे फेल होने का मसला, गुर्दे की पथरी का मसला, इंशाअल्लाह ये मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर कोई ख़वातीन के रसोली का मसला है तो इंशाअल्लाह वो रसोली भी ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताती चलूँ, जो सस्ती चीज़ें होती हैं उसे हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं इसका भाई फ़ायदा ही नहीं है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। और जो महंगी चीज़ें होती हैं, महंगे नुस्खे होते हैं, महंगी मेडिसिन होती है, हम कहते हैं भाई इस पे पैसे ज़्यादा है तो यही चीज़ हमें फ़ायदा देगी। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें बहुत कीमती होती हैं, महंगी होती हैं, नुस्खे महंगे होते हैं, मेडिसिन महंगी होती है, पर आपको वो फ़ायदा नहीं मिलता जो आपको सस्ती चीज़ से मिलता है। इसलिए खुदारा इस चीज़ को सस्ता समझकर इग्नोर ना कीजिए। और मैं आपको ये नहीं कहती कि आप कागज़ी अखरोट लो, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप महंगे से महंगे अखरोट लो। कोई सा भी अखरोट ले लो, देसी अखरोट ले लीजिए, ठीक है। कोई इतना महंगी चीज़ें आपको लेने को नहीं बोल रही, और वैसे भी आपकी बीमारी से ज़्यादा महंगी चीज़ें तो नहीं है ना। तो आप इन नुस्खों को मामूली मत समझा कीजिए। 2-4 दिन इस्तेमाल करके अपना दिल मत छोड़ दिया कीजिए कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हो रहा तो समझो ये चीज़ें आपके जिस्म में असर कर रही हैं। नुकसान नहीं हुआ तो समझो कि आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो तब आप कहो भी कि फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इसका कोई नुकसान नहीं है। बेज़रर यूज़ कर सकते हैं। बड़े एक चम्मच यूज़ कर लें, छोटे जो कम उम्र के हैं वो आधा चम्मच, जो उससे छोटे हैं तो वो चम्मच का चौथा हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको यही कहूँगी, यही ताकीद करूँगी। अगर ऐसा कोई मसाइल है गुर्दे की, जो जितने भी गुर्दे के मसाइल हैं, दर्द का मसला, तकलीफ़ का मसला, पथरी का मसला, डायलिसिस का मसला है, अगर आपके रसोली हो चुकी है तो इसके लिए इस रेमेडी को मुश्किल मिजाजी से कुछ अर्सा यूज़ करें। आप लोग मेडिसिन को सालों साल इस्तेमाल करते हैं, फिर आखिर होता क्या है कि ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं। तो खुदारा ऑपरेशन से बचिए। इवन इंशाल्लाह ये दिल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसको यूज़ करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई इन मसाइल में मुब्तला है तो उसको आफाका हो सके, उसको शिफा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए। अगर तो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस चैनल में आपके मसाइल से रिलेटेड इंशाल्लाह हर वीडियो मिलेगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।